आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने हमारे छुटकारे के लिए क्या कुर्बानी दी है। उसकी कुर्बानी कितनी महान है। और कहते हैं कि उसका जब हम कहीं पे उसके लहू को लगा लेते हैं तब हम चंगे हो जाते हैं। तो परमेश्वर का लहू इतना कीमती क्यों है? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बर्दाश्त किया है, उसने हमारे लिए क्या सहा है, उसने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी है। आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि परमेश्वर हमारा कितना महान है और वो कितना बड़ा है। वो चाहता तो वो जिन्होंने उसको पकड़वाया था, वो स्वर्ग से कहता मैं 12 पलटन भेज कर और मैं इनके साथ लड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा क्योंकि जो भविष्यवाणी हुई है, जो भविष्यवक्ताओं ने बोला है, वो सारी बातों को पूरा होना है। हालेलुया। तो आज मैं यही बताऊंगी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो उसने हमारे छुटकारे के लिए, ताकि हम छूट जाएं, शैतान के चंगुल से हम बच जाएं, इसलिए उसने हमारे लिए क्या सहा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 26 का कहता है 53 53 कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को बताया, क्योंकि जब पतरस ने उसका कान काट दिया था तलवार से, जब उसको पकड़ने के लिए आए थे, तो प्रभु ने गुस्से में उसको बोला, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि गुस्से में, लेकिन उसको बोला कि क्या तू नहीं जानता कि यदि मैं अपने पिता से अभी विनती करूँ ना तो 12 पलटन स्वर्गदूत यहाँ पे वो भेज देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि जो भविष्यवाणी हुई है, जो मेरे लोगों को छुटकारा देना, इसके लिए मुझे ये सारी बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता, हमसे यहोवा परमेश्वर कितना प्यार करता है कि जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर और उसको इस धरती पे भेजता है। और प्रोसेस ऐसे जैसे एक इंसान पैदा होता है, उस तरह से परमेश्वर 9 महीने पेट के अंदर रहा और इसके बाद वो प्रोसेस से पैदा हुआ और इसके बाद उसने वो 33.5 साल तक इस संसार में रहा। उसने हमारे एक एक, जैसे हमें दर्द होता है, उसने एक एक दर्द को इस पृथ्वी के ऊपर महसूस किया है। और उसने लास्ट में उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो प्रभु यीशु मसीह है, वो सामर्थी इतना था, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने बदनामी को सहा, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए। तो क्या हम उसकी कुर्बानी को व्यर्थ जाने दें? क्या हम उसके लहू को, जो वो लहू बहाया उसने, क्या हम उसको व्यर्थ जाने दें? हम उसको व्यर्थ कब जाने देते हैं? हम कह सकते हैं कि हम व्यर्थ कैसे जाने दे रहे हैं? हम तो कोई व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञा पे नहीं चलते तो हम सारी बातों को उसको व्यर्थ कर देते हैं। प्रभु ने एक जगह वचन में लिखा है कि यदि परमेश्वर को जानकर कोई पाप करता है तो इसके लिए फिर से क्रूस पे चढ़ाया जाना नहीं है। अब दोबारा से परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, वो एक बार चढ़ चुका है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन एक जगह और बताऊंगी कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। 26 का 64 कहता है, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे हुए और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया। पहला उसने क्या बोला कि अभी मैं चाहूँ तो स्वर्गदूतों की पलटन भेज सकता हूँ। दूसरा क्या था कि जब महायाजक लोग पूछ रहे थे कि हाँ, तुझ पे ऐसा दोष लगाया जा रहा है, क्या तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तो उसने बोला कि तुमने ऐसा खुद ही कह दिया है। और अभी क्या तुम पुत्र क्या बोल रहे हो, जब मैं मनुष्य का पुत्र जो है क्या है, परमेश्वर के जो दाहिने बैठा हुआ,
और बादलों पर आएगा। वो दाहिने बैठा हुआ दिखेगा और बादलों पर आएगा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और 65 वचन क्या कह रहा है? इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। हालेलुया। वो परमेश्वर के बारे में बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। वो तो अपनी सामर्थ के बारे में बता रहा था। लेकिन महायाजक क्या कह रहा है कि देखो, इसने परमेश्वर की निंदा की है और अब इसे हमें और कोई गवाहों का प्रयोजन और कोई गवाहों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिस परमेश्वर को इतने दिनों से वो इंतजार कर रहे थे कि एक हमारा उद्धारकर्ता आएगा और हमें उद्धार देगा, आज भी वो लोग इंतजार कर रहे थे। और लेकिन जब उद्धारकर्ता आया तो उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तो हमारे जीवन में भी इस टाइम भी यदि इस वीडियो को जो कोई देख रहा है और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है और वो उद्धार पाना चाहता है, तो उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता। हालेलुया। उसने हमारे लिए क्या क्या कुर्बान किया। उसने हमारे लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया। उसने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया। और वो कह रहा है वो इतनी सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया। तो कह रहा है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य। हालेलुया। परमेश्वर तो आया ही वध होने के लिए था। परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी लिखी हुई थी और वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। हालेलुया। कह रहा है, तब उन्होंने उसके मुख पर थूका और उससे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझको मारा। हालेलुया। क्या बोला? मुंह पर थूका। ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका जा रहा है। आज क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? यदि हमें कोई थोड़ा सा कुछ बोल देना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बर्दाश्त किया? मुंह के ऊपर थूका गया और उसने बर्दाश्त किया। देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो केवल पिता, जो इतना प्रेमी पिता, केवल वही बर्दाश्त कर सकता है। उसे घूंसे मारे गए, उसे थप्पड़ मारा गया। उस प्रभु यीशु मसीह को जो कह रहा है कि मैं अभी चाहूं ना तो 12 पलटन बुला सकता हूं, और अभी चाहूं ना मैं तो मैं ये जो बोल रहे हैं ना इसका जवाब वो दे सकता था। लेकिन वो चुप रहा। उसने अपने आप को एक बकरे की जैसे बलि दी जाती है ना, उस परमेश्वर ने अपने आप को बलि कर दिया। क्यों किया? सिर्फ हमारे छुटकारे के लिए, ताकि हम लोग छुड़ाए जाएं, हम लोग पापों से छुड़ाए जाएं, हम लोग बंधनों से आजाद हो। जो दुख उसने सहाना वो हमारे लिए था। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने अपने जीवन को परिवर्तन किया। हालेलुया। दूसरों ने थप्पड़ मारा और कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने मारा है। ये वही लोग परमेश्वर को वध करने के लिए तैयार थे जिन्होंने कुछ दिन पहले उसके दिए हुए भोजन को खाया था। 5000 लोगों को जब परमेश्वर ने भोजन खिलाया था ना, उसमें ये लोग रहे होंगे। लाजर को जब जिंदा किया था ना, उसमें ये लोग रहे होंगे, इन्होंने देखा होगा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया? उस परमेश्वर को क्या कह रहे हैं कि उन्होंने थप्पड़ मारा और बोला भविष्यवाणी करके कहा कि किसने मारा है। जो परमेश्वर मरे हुए को जिंदा कर सकता है, अंधों की आंखें खोल सकता है, वो परमेश्वर बता सकता था वो भविष्यवाणी। क्योंकि जब यहाँ पे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे ना, तो वहां पे कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है एक जगह कि जब उन्होंने पकड़ने के लिए आए थे तो वो सारे लोग गिर गए थे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
अभी इधर क्या बोला कि उसके कान को काटा, जब पतरस ने उसने उठाया और उसे लगाकर ज्यों का त्यों कर दिया। लेकिन इनका जो दिमाग है ना, जो बुद्धि है, ये बंद हो चुकी थी। जिन्होंने ये बोला कि थप्पड़ मारा और बोला भविष्यवाणी करके किसने मारा। जो इस परमेश्वर ने उस कान को तुरंत जोड़ दिया, क्या वो परमेश्वर बता नहीं सकता है कि किसने भविष्यवाणी की, किसने मुझे मारा है? वो बुद्धि बंद हो चुकी थी, शैतान ने उसकी बुद्धि को बंद कर दिया था। हमारे जीवन में भी आज यही हो रहा है। इतनी ज्यादा परेशानियां मसीह लोगों के लिए बढ़ रही हैं। लोगों की बुद्धि शैतान ने बंद कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय बहुत निकट है। हालेलुया। परमेश्वर ये सब इसने क्यों सहा, इसने कुर्बानी क्यों दी? हमारे लिए दी है। परमेश्वर का जो लहू है, कहते उसके लहू, हम प्रार्थना करके क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। इतनी बड़ी चंगाई हमें क्यों मिलती है? कैंसर से लोग ठीक क्यों होते हैं? बीमारियों से लोग ठीक क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने लहू का एक एक कतरा उसने बहा दिया था। जब लास्ट में जब वो मर गया था ना, जब उसने अपने प्राण को प्रभु के हाथों में, पिता के हाथों में सौंपा था, और उसे चेक करने के लिए जब उसकी पंजर पे भाला खोपा गया था, तो उसमें पानी और खून निकला था। वही खून और उसी पानी के द्वारा हम लोग चंगे होते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, उसकी लहू की इतनी बड़ी कीमत है। और यदि मैं अपने जीवन में करती हूँ, मुझे कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, मैं केवल उसके लहू को लगाती हूँ और मैं बोलती हूँ प्रभु, क्योंकि उसके लहू की कीमत को मैंने तो समझा है। उसका लहू जो है ना, उसके जैसी कोई दवाई नहीं है। यदि इस संसार के किसी दवाई को ले लो ना, और उसका लहू, उसके लहू की कीमत बहुत बड़ी है और दवाइयों की कीमत कुछ भी नहीं है। आज यदि इस वीडियो को जो देख रहा है, यदि आज इस बात की आदत डाल ले अपने जीवन में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उस क्रूस की ओर देखे और प्रभु का लहू जो है उस प्रॉब्लम पे लगाए और बोले, प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू को मैं लगाता हूँ या मैं लगाती हूँ, और मुझे भरोसा है तूने मुझे चंगा कर दिया। आप ये बात करके देखें, परमेश्वर सच में चंगाई देगा आपको, और उस बंधनों से, उस बीमारी से छुटकारा देगा। उसके लहू की इतनी बड़ी कीमत है ना, हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारा विश्वास सबसे ज्यादा उन दवाइयों के ऊपर होता है कि ये दवाइयां हम खा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा विश्वास हम इस बात पे करके देखें कि हमने लहू को लगाया और हम ठीक हो जाएंगे, और सच में परमेश्वर चंगाई देता है। लेकिन हमें अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखना पड़ेगा। हमें पूरा भरोसा करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का लहू चंगाई देने वाला लहू, छुटकारा देने वाला लहू है। वो लहू क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने इतनी मुसीबतें, इतना दुख, इतनी परेशानियां सह के उस लहू को बहाया है। और एक उसका लहू पवित्र था, उसके लहू में कोई पाप नहीं था, इसलिए हम उससे चंगाई पाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है ना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो परमेश्वर बहुत महान है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। परमेश्वर का वचन कहता है 26 का, मैं 27 का 21 और 22 पढ़ूंगी। जब परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जब जान देनी थी ना, उस टाइम भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया था। परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर ने पहला छुटकारा वहीं पे दिखा दिया था। पहला छुटकारा उसने वहां पे 2 छुटकारे किए थे। पहला दिखा दिया था कि जब बरअब्बा के बारे में, जब वहां पे एक पर्व था जिसमें हाकिमों ने बोला था कि हम यीशु को छोड़े या बरअब्बा को छोड़े, लोगों ने क्या बोल दिया कि नहीं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ दो। और बरअब्बा वो डाकू था, वो बहुत बड़ा डाकू था, वो लोगों को परेशान करने वाला था, हत्या करने वाला था। लेकिन
लोगों को क्या पसंद आया, उनको इतना चिढ़ हुआ, लोगों को क्या पसंद आया कि नहीं तू यीशु को चढ़ा दे। यहीं पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे पहला छुटकारा उस बरअब्बा को दे दिया कि ले, मैं तेरे लिए मर रहा हूं और तू, तेरे पापों को लेकर मैं मर रहा हूं और मैं तुझे छुटकारा देता हूं। सबसे पहला छुटकारा हम यहीं पे देख लेते हैं कि सच में परमेश्वर पापियों के लिए आया था। उसने कुछ नहीं बोला, उसने एक शब्द नहीं बोला, वरना वो एक शब्द बोल देता ना, वहां पे क्रूस पे चढ़ाने वाले वहीं ढेर हो जाते। प्रभु का वचन कह रहा है, 21 वचन कह रहा, हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है? उसने ये भी जोर डाला कि जो मसीह कहलाता है, जिसमें कोई पाप नहीं है, क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ देखते पहला छुटकारा उसने क्या पापियों के लिए दे दिया। यही देखते हैं कि उसने अपना जीवन जो है अपने आप को क्रूस पर इसलिए दिया ताकि हमें छुटकारा मिल जाए। हम भी बरअब्बा की तरह ही थे, लेकिन प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। दूसरा, क्रूस के ऊपर जब डाकू उसके दोनों साइड थे, एक डाकू को भी जिसने विश्वास किया, एक ने उसको ताना मारा लेकिन दूसरे ने विश्वास किया और बोला कि हे पिता, जब तू स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, जब तू वापिस आएगा। तो उसने क्या बोला कि मैं आज ही चाहता हूं तू मेरे साथ स्वर्ग में हो। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्रूस के ऊपर उसने क्रूस पर चढ़ते चढ़ते उसने बरअब्बा को छुटकारा दिया और उस डाकू को वो स्वर्ग लेकर गया अपने साथ। तो कितनी बड़ी कीमत हमारे परमेश्वर ने चुकाई है हमारे छुटकारे के लिए। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम छुटकारा पाके परमेश्वर के नाम को जानकर आज भी क्या हम पाप में पड़े हैं? क्या हम अपने जीवन से पाप करते जा रहे हैं? हमें परमेश्वर की ओर वापस लौटने की ज़रूरत है। हमें उसके लहू जो उसने बहाया है ना, उसकी कीमत को पहचानने की ज़रूरत है। उसने हमारे छुटकारे के लिए लहू बहाया है और वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये वचन जो भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस वचन के द्वारा हमने सीखा है। पहला है कि प्रभु यीशु मसीह सब कर सकता था, लेकिन उसने अपने पकड़वाने वालों को भी माफ़ किया। जब उसने अपना प्राण छोड़ा उस टाइम क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या करते हैं। और क्या कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से बादलों पर आऊँगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने वही हमें बता दिया कि तुम इंतजार करना, मैं फिर से बादलों पर आऊँगा। तीसरा है कि प्रभु ने हमारे लिए मुंह पर थुकवाया, थप्पड़ खाए। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर को इतनी पावर कहाँ से आई? केवल प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर हमेशा पिता से प्रार्थना करता था, प्रभु यदि हो सके तो इस प्याला को टाल दे, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो प्रार्थना के द्वारा ना हमारे जीवन में सब पावर मिलती है। जब यदि हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन हमारा होगा ना, तो हम हर एक चीज में जय पाएंगे। जिसका जीवन प्रार्थना का है वो ये जान ले कि प्रार्थना हमारे जीवन में है ना, तो कोई भी कठिनाई आए हम उसे पार कर जाएंगे, कोई भी मुसीबत आए हम उसे पार कर जाएंगे। हालेलुया। कह रहा प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर बरअब्बा को छुड़ाया। उसने उसके पाप को, यहाँ पे हमने देखा कि उसके पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वहां पे क्या बोला गया था कि या तो बरअब्बा को छोड़ दे या यीशु मसीह को छोड़ दे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने प्रमाण दे दिया कि लोगों ने क्या कह दिया कि नहीं, इस बरअब्बा को छोड़ दो और इस यीशु को चढ़ा दो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, हमारे छुटकारे के लिए जान दी है, इसलिए उसका लहू कीमती है। यीशु मसीह का लहू कीमती है और उसने हमारे छुटकारे के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हालेलुया।
आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप अपने जीवन में परमेश्वर से रिश्ता अच्छा बनाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक प्रार्थना ही वो सामर्थ है कि सब बातों में सफलता देगी। हालेलुया। आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष मिले, आपके जीवन में ये वचन काम करे। आप सबको जय।